ओके बेटा, तो जो आपका टॉपिक है दैट इज स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो आप लोगों ने कहा अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, इफ वी हैव एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइक दिस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, जो कंडीशन है ना हमारे पास, कंडीशन ये है ए इज नॉट इक्वल टू। तो आप लोगों ने कहा सर दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एनी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। अब मैंने आपको एक इक्वेशन दी लाइक दिस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू। तो बेटा मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और मेरा जो क्वेश्चन है ना, मैंने कहा आप लोगों को यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस। तो आप लोगों ने कहा सर सिंपली अगर हम लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वी विल टेक दिस वन एज एक्स और इसको हम लेते हैं वाई, है ना। हम स्टार्ट करेंगे आर्जन से। अगर सर हमने x को 0 दिया, y कितना मिलेगा बेटा 5। अब आप लोगों ने कहा अगर हम y को 0 देंगे x कितना मिलेगा 5। तो जब आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया ना, आपने कहा दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, इजंट इट, एंड दिस वन इज कॉल्ड बेटा y एक्सिस। आपने कहा जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन, दैट इज 0,0, है ना। अब आप लोगों ने कहा सर स्टार्ट कर लो, x का वैल्यू कितना देना है, दैट इज दिस, है ना। और आप लोगों ने कहा तब आपको y पे कितना चलना है 5, तो आपने माना ये दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 0,5, इजंट इट। अब बेटा आप लोगों ने कहा सर y पे कितना चलना है 0, और तब x पे कितना चलना है 5, तो आप लोगों ने कहा दिस पॉइंट रिप्रेजेंट b, दिस इज 5,0, इजंट इट, है ना बेटा। और आप लोगों ने जब a और b को ज्वाइन किया ना, तो आप लोगों को ये मिला ए बी जो है ना, व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन, है ना। तो आप लोगों ने कहा सर जो ये लीनियर इक्वेशन आपने लिया ना x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आप लोगों ने कहा जो ये ए बी मिला ना, दिस बिकम स्ट्रेट लाइन। तो अगर अब आप इसका ग्राफ देख के मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेट लाइन, आप लोगों ने कहा सिंपली सर स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली ग्राफ कम आउट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं ना कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, इट इज locus of all points which satisfies this equation ax plus by plus c equal to, this is general equation, है ना। and this equation ax plus by plus c equal to 0, this is called a general equation for a straight line। अब क्लियर। तो बेटा आप लोगों ने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, इट इज locus of points x, y which satisfies the condition ax plus by plus c equal to 0। अगर बेटा मैं आप लोगों को कहूंगा आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम आर स्क्वायर रेडियस, तो आप लोगों ने कहा दिस इज क्वाड्रेटिक। और अगर हम देखेंगे ना लोकस ऑफ ऑल पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, तो आप लोग कहेंगे इट इज सर्कल, है ना। तो बेटा स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने क्या कहा, इट इज एक्चुअली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which satisfies the condition ax plus by plus c equal to 0। तो this equation ax plus by plus c equal to 0, this is called a general equation of a straight। तो इन शॉर्ट टर्म्स में आप लोगों ने कहा सर जो स्ट्रेट लाइन है ना, इट इज एक्चुअली ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली लीनियर इक्वेशन, है ना। जैसे आप लोगों ने कहा एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल विद ए फिक्स्ड रेडियस दैट रिप्रेजेंट्स सर्कल। तो मुझे आप में से कोई बोलो सर्कल की डेफिनेशन आप क्या कह रहे हो। आप लोग कह रहे हैं कि सर्कल इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a manner such that its distance from origin is fixed and that fixed distance is called radius, है ना। in the same manner आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या कहा, it is locus of all points which satisfies the condition ax plus by plus c equal to 0। what is this ax plus by plus c, this is a general equation and known as straight line, है ना। okay, write down this now बेटा। टॉपिक का नाम रखो स्ट्रेट लाइन और डिफाइन कर लो आप स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन। तो क्या कहेंगे बेटा आप लोग, इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स पी एक्स कामा वाई, पी एक्स कामा वाई विच सेटिस्फाइज द कंडीशन, विच सेटिस्फाइज द कंडीशन। कंडीशन क्या है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां से लिखो a नॉट इक्वल टू 0 कामा b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0।
इसके बाद नोट में लिखना है NOT नोट। thus in general this beta capital AX plus capital BY plus C equal to 0, A not equal to 0, B not equal is known as general equation of a straight line. Is known as general equation of a straight line. Is known as general equation of a straight line. अब हम एग्जाम्पल एक लिखेंगे एंड वी विल फाइंड ग्राफिकली ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल x plus y equal to 5 is a straight line and its graph is as follows तो बेटा बनाना ये आप लोग और देखना प्लॉट करना इसका ग्राफ। ठीक है ना, तो ये ए और बी मिला ना आप लोगों को, आपको एक इसका ग्राफ मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज लीनियर इक्वेशन, और इसका जो ग्राफ मिला दैट इज स्ट्रेट लाइन, है ना। अब बाय मेकिंग यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एक तो आप लोग पढ़ रहे थे अपने 9th क्लास से 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं कह रहा हूं अगर आपके पास एक ट्रायंगल है विद वर्टिसेस a x1 y1 और दूसरा b x2 हाँ बेटा एंड c x3 y3 एंड इफ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद गिवन वर्टिसेस, तो आप लोगों ने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th की फार्मूला है ना, किसके होता है 1/2 ऑफ x1 को बाहर रखते हैं ना बेटा, y2 माइनस y3 हाँ प्लस x2 y3 माइनस वेरी गुड प्लस x3 इंटू y1 minus y2, isn't it? Write down this formula as well. अब निकालो आप एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है 10.1 का पहला क्वेश्चन। हाँ पहले को गोबर मैंने पढ़ने क्वेश्चन क्या छो draw a quadrilateral in the Cartesian plane. हाँ बेटा Axes are -4, 5. तो सबसे पहले आपने कहा दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, y एंड y डैश, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड यू हैव टू ड्रा ए क्वाड्रेटर, है ना। तो बोलना बेटा क्या है पहला वर्टिस -4, 5. अब देखना आपको x पे चलना -4, तो वो इस साइड में होगा ना। तो आप लोगों ने कहा सर ये पॉइंट A है, x पे चलना है -4, बेटा y पे 5, तो ये वाला है ना, दिस इज A। इसके बाद 0,7 x पे चलना है 0, y पे चलना है 7, है ना। आपने कहा प्रोबेबली दिस पॉइंट यहाँ पर सर B है जिस रिप्रेजेंट 0,7, isn't it? ओके बेटा 5, अब x पे 5 चला तो वो इस साइड में होगा ना, और y पे माइनस, तो आपने कहा दिस पॉइंट सर C 5, ओके -4, -2. -4, y x पे चलना है -4, तो ये वाला यहाँ से D -4 और -2, तो ये नीचे आएगा, ये वाला ऊपर आएगा ना, लाइक दिस 5, -5, isn't it? अब आपने कहा ज्वाइन करेंगे, तो ये बन गया आपके पास AB है ना, और आपने कहा दिस इज AD, isn't it? आपने कहा दिस इज CD,
और आपने कहा दिस इज BC। जो ये शेप मिली ना वो ABCD, दिस इज क्वाड्रेटर है ना। यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया। आप लोगों ने कहा आप हम डालेंगे डायगोनल, दैट इज AC। तो आप लोगों को दो ट्रायंगल मिले, कौन मिला? ABC और बेटा ADC। अब अगली आप एक काम कर लो, आप ABC का एरिया निकालो, और छोटी आप एक काम कर लो, आप ADC का निकालो, एंड एरिया को ऐड करेंगे, दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, दिस विल गिव द होल एरिया। जल्दी आपने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कितना मिला बेटा ABC वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल? 29 टोटल में स्क्वायर यूनिट है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना मिला बेटा? 63/2 स्क्वायर यूनिट है ना। अगर नेगेटिव मिलेगा ना दैट इज नॉट पॉसिबल है ना। आपने कहा देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेटर क्या नाम है उसका? ABCD है ना बेटा। दैट इज एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC या ACD, दैट इज 29 प्लस 63 डिवाइड बाई 2, इजंट इट? आप लोगों ने कहा दिस इज 58 प्लस 63 डिवाइड बाई 2, व्हाट विल बी आंसर? 1 to 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट से इसका एरिया। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना बेटा क्या है? The base of the equilateral triangle with side 2A हाँ lies along the y-axis हाँ such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the देखो triangle. बेटा आपके पास जो ट्रायंगल है ना दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब मैंने बात की ना इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप लोगों का क्लियर है माइंड में क्या एवरी साइड इज इक्वल। अब क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि ईच साइड इज 2A है ना। तो आप लोगों ने कहा दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस। आप लोगों ने कहा जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, दिस इज x प्राइम, दिस इज y प्राइम। अब बेटा आपका जो ये है ना ट्रायंगल, आपने कहा जो AB है ना सर AB, दिस इज 2A एज पर योर क्वेश्चन। लेकिन जो ऑरिजिन है ना O, इट एक्ट्स एज सेंटर है ना। तो ये यहां तक A होगा, यहां तक A, दिस मीन्स OA इज A, OB इज A है ना। आपने कहा सर यहाँ पर पॉइंट है C, अभी मैंने पॉइंट लिया राइट साइड में, तो बेटा दिस इज 2A, इजंट इट? और जो बेटा ये है ना AC, दिस इज आल्सो 2A, AC इज 2A, BC इज 2A, AB इज 2A। लेकिन बेटा आपने कहा सर अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे AOC, इट इज राइट एंगल्ड एट O है ना। आपने कहा फ्रॉम राइट ट्रायंगल AOC विल गेट, हमें मिलेगा बाय PGT है ना। आपको मिलेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इजंट इट? इज इक्वल टू AC स्क्वायर है ना बेटा। आपने कहा OA का वैल्यू है A स्क्वायर, इजंट इट? OC मुझे निकालना है ना। AC मिला आपको 2A का दैट इज 4A स्क्वायर। आपने कहा सर OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, इजंट इट? इसमें चलेगा। आपने कहा OC का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3A, इजंट इट? सर अगर ये राइट साइड में है ये OC, देन इट इज पॉजिटिव। अगर ये x एक्सिस के नेगेटिव है देन इट इज नेगेटिव। तो बेटा जो ये C है ना, इसी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने ना। तो बेटा जो ये C पॉइंट है ना, ये किस पे है? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे इसका वैल्यू है प्लस माइनस 3A। लेकिन अगर x पे होगा y का वैल्यू कितना होगा? 0। तो आपने कहा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स जो आपको निकालने थे है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C क्या मिलेगा? प्लस माइनस 3A, 0। अब क्वेश्चन अराइज व्हेन इट इज पॉजिटिव, व्हेन इट इज ऑन राइट साइड, व्हेन इट इज नेगेटिव, ओके राइट डाउन दिस। ये था ना क्वेश्चन।
अब 11th वाले, आपके पास बेटा एक पॉइंट है ए x1 कामा y1, दूसरा पॉइंट है बेटा बी x2 कामा y2। मुझे निकालना है ए बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कैसे निकालते हैं बोलो? हाँ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल, वेरी गुड, y2 माइनस y1 का होल। अब मुझे बताना, जो ये पॉइंट ए है ना, इट इज ऑन x एक्सिस, तो मुझे बताना x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा? 0 है ना। तो बेटा आपने कहा अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 भी 0 y1 भी स्क्वायर और रूट, जो ए बी होगा ना, ए बी का वैल्यू क्या आएगा? x2 माइनस, लेकिन मैं मॉड में लिखूंगा बिकॉज डिस्टेंस इज आवर, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ द पॉइंट्स आर ऑन x एक्सिस, ऑन। अब मुझे बताना अगर ए बी है ना पॉइंट, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा? तो वो आएगा यहाँ पे y2 माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना आप लोग। Find the distance between P, x1, y1. हाँ, P एक पॉइंट है x1 कामा y1 एंड Q x2, y2. हाँ। When PQ is parallel to the y axis. देखो बेटा, अब ये PQ है ना, इट इज पैरेलल टू y, दिस मींस दिस इज PQ, P एंड Q। आपने कहा सर दिस इज x1 कामा y1, दिस इज x2 कामा y2, है ना। आपने कहा ये पैरेलल है y एक्सिस को, इसका मतलब है x वाला वैल्यू है ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या आएगी? y2 माइनस आएगा ना ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना काफी, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3। तो कल से शार्पली आप लोग यहाँ पहुंचेंगे 5:20 पे, तो 5:30 क्लास मानो।